बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक अहम फ़ैसले, अहम जजमेंट के हवाले से। और ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का फ़ैसला आया है। और फ़ैसला ऐसा नहीं है कि जिससे आप ये कहें कि हम प्रिडिक्ट कुछ और कर रहे थे, हम तवक्को कुछ और कर रहे थे, फ़ैसला कुछ और आ गया है। फ़ैसला तवक्कुआत के मुताबिक आया है, लेकिन आज के फ़ैसले में दो तीन अहम पॉइंट्स नुकात हैं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की और राना सनाउल्लाह की जो सियासत है उसके हवाले से। और इसके अलावा इसी के साथ ये मामला भी बताएंगे आपको कि आज जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद वहाँ पे ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था तो वहाँ क्या सिचुएशन थी, कमरा अदालत की क्या माहौल था। और 9 मई के केसेस, इसके हवाले से एक और अहम फैक्ट भी आपके सामने रखेंगे कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने एक ऑर्डर पास किया था अप्रैल 2025 में, उस पर अमल किस अदालत ने क्यों नहीं किया, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। और 9 मई के केसेस में अब तक पीटीआई के जो लीडरशिप जो गिरफ्तार हो चुकी है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 मई केस का जो फ़ैसला आया है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं फैसलाबाद के, उन्होंने हफ्ते के रोज़ तकरीबन दिन को 2 बजे ये फ़ैसला महफूज किया था। और 48 घंटे का टाइम था कि उन्होंने ये कहा कि पीर के दिन 2 बजे यानी कि आज ये फ़ैसला वो सुनाएंगे। और आज उन्होंने फ़ैसला सुनाया। पीटीआई की जानिब से वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। वहाँ पे कमरा अदालत की सूरत हाल ये थी कि कमरा अदालत के बाहर, या जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद है उसके बाहर जो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इसी तरह जो वैन है, जो कैदियों की वैन है, वो वहाँ पे 2 वैन जो है वो अलर्ट खड़ी थी। और वहाँ पे जो वकला थे वो तकरीबन 5-6 वकला मौजूद थे, 8-10 जो मीडिया पर्सन्स मौजूद थे। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि आज की जो फैसला सुनाते हुए उमूमी तौर पर जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी हाज़िरी अदालतें यकीनी बनाती हैं। उनको अगर तो सज़ा हो जाए तो उनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाता है या गिरफ़्तारी करवाई जाती है। लेकिन आज के फैसला सुनाते वक़्त वहाँ पे कोई भी कारकुन पीटीआई का, ना ही लीडरशिप में से कोई भी मौजूद नहीं था। मजमूई तौर पर 90 पीटीआई के वर्कर्स जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें मुल्ज़िम थे, उनके खिलाफ ट्रायल हुआ। और ये राना हाउस यानी कि राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का केस था और इसमें बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। और बाटा रेट, जिसके हवाले से हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि बाटा रेट चल रहा है, तो बाटा रेट जारी है, बाटा रेट जारी और सारी है। आज जब फैसला जो है वो सुनाने से कबल कमरा अदालत में, जो मैंने आपको बताया कि 109 लोगों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ पीटीआई के 4-5 वकील वहाँ पे मौजूद थे। तो जज साहब ने उनसे मुखातिब हुए और उनको कहा कि जो वो कुछ बातचीत हुई और उसके बाद अदालत ने फैसला जो वो सुनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो मुल्ज़मान इसमें जिनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ हुई हैं, उनमें तकरीबन 59 जो पीटीआई के जो कारकुनान और पीटीआई के लीडरशिप शामिल है। लीडरशिप में से उमर अयूब शामिल हैं, शिबली फराज शामिल हैं, जरताज गुल शामिल हैं और दीगर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो शामिल हैं। इसमें साहबजादा हामिद रज़ा वो शामिल नहीं है। इसमें एक नई एडिशन, जो एक नया इजाफा हुआ है जिनको सज़ाएँ हुई हैं पार्लियामेंटेरियंस में से, उनमें से एक जो हैं वो हैं जो एमपीए हैं, जो राना सनाउल्लाह उनके हल्के से जीते हुए पीटीआई के एमपीए हैं। उन्होंने ये जो है वो मेंबर जो प्रोविंशियल असम्बली वो बने थे, वो इस्माइल सेला, वो उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है एटीसी फैसलाबाद ने।
बाकी पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको पहले ही सज़ाएं हो चुकी हैं, उनको पहले ही डी-सीट किया जा चुका है, उनको पहले ही जो है वो उनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तो वो मामला पहले ही हो चुका है। लेकिन एक नया जो मामला आया है वो एमपीए, मैंने आपको एक दो रोज़ पहले भी बताया था कि जो फैसलाबाद में एमपीएस की जो नशिस्तें हैं वहाँ पे जो इस किस्म की सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन में फैसला आने से पहले ही जो है वो वहाँ पे इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है। तो अब फैसला भी इलेक्शन मुहिम के मुताबिक ही आया है, लेकिन थोड़ी सी उसमें तब्दीली हुई है। दो एमपीएस फैसलाबाद के इस केस में थे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जिनमें से एक को 10 साल कैद की सज़ा हुई है और दूसरे को 3 साल कैद की सज़ा हुई है। राना सनौला के हल्का से जो एमपीए इस्माइल सेला है उनको 10 साल कैद की सज़ा हुई है। उनकी सज़ा तो मुअत्तली या उनको जल्दी रिलीफ मिलने के इम्कान कम है। अब ये अदालतों पे है, अदालतें कब सुनती हैं, कब ये सरेंडर करते हैं, कब गिरफ्तारी देते हैं। उनको मुस्लिम लीग नून को ये फ़ायदा होगा कि उनके लिए एक और हल्का खाली हो गया है, वहाँ पे वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, अपने कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, इलेक्शन लड़वाएंगे, ज़िमनी इलेक्शंस, और सारी सिचुएशन जो है वो आगे बढ़वाएंगे। और राना सनौला को भी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। और दूसरे जो एमपीए हैं उनको 3 साल कैद की सज़ा हुई है, तो दूसरे एमपीए की सज़ा जो है वो सज़ा मुअत्तली जल्दी ही मुमकिन हो सकती है। उसमें उनको शायद जो है वो उनका हल्का बच जाए, शायद उनमें ज़िमनी इलेक्शंस की ज़रूरत ना पड़े। ये एक सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो 59 पीटीआई के लीडरशिप और पीटीआई के कारकुनान, उनको सजाएं हुई हैं। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि उमर अयूब और शिबली फराज ये और जरताज गुल ये जो है इनके 342 स्टेटमेंट के वक़्त ये मौजूद नहीं थे। इनकी गैर मौजूदगी में इनका हक़ दिफा या हक़ 342 जो है वो अदालत ने उसमें स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए, और स्टेट काउंसिल फिर अपनी मर्जी से ही 342 भी देते हैं। मतलब 342 अब एक बंदे से रब्ता ही नहीं है, एक बंदा मौजूद ही नहीं है, तो कैसे 342 होगा उसका। बहरहाल उमर अयूब, शिबली फराज, उनकी गैर मौजूदगी में अदालत साहब ने जो है वो 342 भी करवाए हैं। और 342 करवाने के बाद 342 का एक स्टेटमेंट होता है जो मुल्जिम अपने दिफा के लिए कर सकता है, तो वो उन्होंने खुद ही करवा के फैसला सुना के सज़ाएँ भी दे दी हैं। इसके अलावा जो पीटीआई के तकरीबन 16 पीटीआई के वर्कर्स और कारकुनान जो लीडरशिप है उसमें 16 को 3-3 साल कैद की सज़ा हुई है। 3 साल की सज़ा जो है वो जैसे ही वो सरेंडर करेंगे तो उसके एक आध महीने बाद जो है वो सज़ाएँ मुअत्तल होने के वाज़े इम्कानात हैं। लेसर पनिशमेंट में सज़ाएँ हमेशा जल्दी मुअत्तल हो जाती हैं। 5 साल की सज़ा भी मुअत्तल हो जाती है, 7 साल का भी इम्कान होता है, 10 और 14 साल की सज़ाएँ जो है वो मुअत्तल होने के इम्कानात कम होते हैं। चाहे जाए कि अदालत देखे कि जो फैसला आया है उस फैसले में इतने फ्लॉज हैं, इतने लकूनाज हैं कि इसमें वो सज़ा मुअत्तल करना ही बनता है। माजी में हम देखें तो नवाज शरीफ जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली के केसेस से तो वो 2 माह 19 दिन में उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई है, तब नवाज शरीफ को 14 साल की सज़ा हुई थी, तो वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई थी। लेकिन अब सज़ाएँ इमरान खान साहब की 8 माह हो गए हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल होना तो बहुत दूर की बात है, उनका केस ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो 16 लोग हैं एटीसी फैसलाबाद से जिनमें एक एमपीए हैं जिनको 3-3 साल की सज़ाएँ हुई हैं और वो जो है वो सज़ाएँ जल्दी मुअत्तल होने के इम्कानात हैं। तो जो ये हो गए 75। तो बाकी 34 लोग हैं जिनमें जैन कुरैशी हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, जिनको बरी कर दिया गया है, और बाकी कारकुनान थे जिनको इस केस से बरी किया गया है। तो 59, 16 और 34 जो है वो ये लोग हैं, ये टोटल 109 बनते हैं, जिनमें से ये 34 लोग जो है जिनकी बरीयत हुई है, जिनको अब किस केस में भुगतने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक सूरत हाल सामने आई है एटीसी फैसलाबाद से हमारे सामने। और जो 10 साल सज़ाएँ हैं वो 59 लोगों को हुई हैं। इससे कबल पीटीआई के 203 लोग कन्विक्टेड हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जिनमें कारकुनान भी हैं, और आज 59 हो गए। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं लीडरशिप में से जिनको सज़ाएँ पहले हो चुकी हैं। तो ये आलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 250 पीटीआई के लोग हो चुके हैं लीडरशिप और कारकुनान, जिनको इस वक्त तक
9 मई के केसेस में सजाएं हो चुकी हैं सिविलियंस कोर्ट से। और जो पीटीआई के 104 लोग थे वहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट्स में, उनको भी सजाएं हुई थी। उनमें से जो कुछ, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 10 साल सजाएं। जिनको ज़्यादा सजाएं हुई थी वो इस वक्त भी सिविलियंस की जेलों में ट्रायल वो काट रहे हैं सजाएं, और जिनको कम सजाएं हुई थी वो बरी हो चुके हैं। तो ये तकरीबन 350 से ज़ायद पीटीआई से मुतल्लिका कारकुनान और लीडरशिप को इस वक्त तक 9 मई के केसेस में सजाएं हो चुकी हैं। और उनमें से जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले थे वो तो सजाएं सिविलियंस कोर्ट में काट रहे हैं, लेकिन जो सिविलियंस कोर्ट से सजाएं हुई हैं वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। तकरीबन 99% लोग गिरफ्तार नहीं हुए। बाकी 1-2% लोग जो है, अगर तो कुछ जेल में थे या एक आध जो है वो कोट लखपत जेल से जब सजाएं अनाउंस हुई थी वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था। बाकी 98-99% पीटीआई के वो लोग जिनको 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी सजाएं अभी जो है वो कैद की सूरत में आगे नहीं बढ़ी। उनकी अपीलों का मामला भी अभी इसी वजह से लटका हुआ है। आखिरी जो बात करेंगे वो इमरान खान का केस है, वो है जीएचक्यू केस। जीएचक्यू हमला केस जो है उसमें इसी जीएचक्यू हमला केस की तरह बाकी जो केसेस हैं 9 मई के, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये ऑर्डर किया था कि तमाम केसेस को जो है वो 4 माह में इनके ट्रायल मुकम्मल किए जाएं। 4 माह शुरू हुए थे 17 या 20 अप्रैल से, तो 20 अगस्त भी गुजर गया लेकिन अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा से ये फैसले आए, लेकिन लाहौर जो इस्लामाबाद का, जो रावलपिंडी का जीएचक्यू केस है, ये केस एक स्टेप भी ये केस आगे नहीं बढ़ सका। उसकी वजह अब अदालत बता सकती है, जज बता सकते हैं, प्रोसिक्यूशन बता सकती है कि ये इस केस की समाअत क्यों नहीं हुई अडयाला जेल में, क्यों ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा, वजूहात क्या हैं, ये सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। इस पे हम मज़ीद भी अपडेट आपको करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।